जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय सर्व समर्थ सदा सर्वत्र वंदनीय परम पूज्य नामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों, मेरी आवाज को किसी भी माध्यम से सुन रहे सभी प्रेमीजन, आप सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। ये गुरु महाराज की यानी प्रभु की बड़ी विशेष कृपा हम सब पे हुई है, जो ऐसा शुभ अवसर मिला कि ऐसे कठिन कलिकाल के समय में जब चारों तरफ असंतोष का वातावरण हो, ऐसे समय में ऐसा शुभ अवसर प्राप्त करा दिया कि हम सब बैठ के प्रभु को याद करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे, गुरु को याद करेंगे। मनुष्य जीवन के लिए यह समय बड़ा ही लाभकारी और उपयोगी होता है। जब भी ऐसा शुभ अवसर आवे, उसका लाभ हर एक को अवश्य लेना चाहिए। एक प्रार्थना बोली जाएगी, उसको आप लोग भी दोहराइएगा। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप लोग एक स्वर में एक साथ बोलिएगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु। निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु। जैसे चंद चकोर। जैसे चंद्र चकोर। दया की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन भूल हुई तन से। जानू न कौन भूल हुई तन से। जानू न कौन भूल हुई मन से। जानू न कौन भूल हुई मन से। लियो मुझसे मुख मोड़। लियो मुझसे मुख मोड़। दया की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। सदा दयाल स्वभाव तुम्हारा। सदा दयाल स्वभाव तुम्हारा। मेरी बेरियां कस भयहु कठोर। मेरी बेरियां कस भयहु कठोर। दया की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। बाल
बालक जानी चूक बिसराओ, बालक जानी चूक बिसराओ। आया शरण प्रभु मैं अब तोर, आया शरण प्रभु मैं अब तोर। दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, शरणागत की लाज न राख्यो। मुझसे पतित अब जाए के ओर, मुझसे पतित अब जाए कहीं और। दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार जो बारी ले हो मोही, अब की बार जो उबार ले हो मोही। फिर न धरब पग यही मगोर, फिर न धरब पग यही मगोर। दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी प्रेमी बच्चे बच्चियों, प्रथम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। इस कायनात के सभी लोग, सारे देवी देवता, सारे मंडलों के मंडलाधीश, सबको सादर सा प्रेम जय गुरुदेव। उपस्थित सभी बच्चे बच्चियों, प्रेमियों, सत्संगियों, गुरु भाई एवं बहनों, सबको सादर सा प्रेम जय गुरुदेव। ये प्रभु की लीला है कि ऐसा शुभ अवसर हम सबको मिला मनुष्य जीवन का। गुरु महाराज ने मूल रूप से ये पाठ पढ़ाया कि इस संसार में प्रेम से बढ़ के कहीं कुछ नहीं है। लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम जो है किसी खेत में पैदा नहीं होता, प्रेम कहीं बाजार में बिकता नहीं। तो बोले कहाँ मिलेगा? बोले जिसको चाहिए वो आकर शीश दे ले जाए। यानी प्रेम को प्राप्त करने के लिए आपको शीश देना पड़ेगा। शीश देने का मतलब कि गर्दन नहीं काटना पड़ेगा, खुद को मिटा देना पड़ेगा। जो मरने से डरे वो प्रेमी ना है। कबीर साहब ने कहा कि जो मरने से डरे वो प्रेमी ना है। जो मरने से डरेगा वो प्रेमी नहीं होगा। तो मरने से डरने का मतलब है, देखो मृत्यु तो निश्चित है सबकी, जो पैदा हो गया है ये संसार की धरती पे जो आ गया है, तो उसके पैदा होते ही साथ मृत्यु भी साथ ही साथ चलती है। यानी यहाँ तक आप समझो कि पैदा होने से 9 महीना पहले से, जब वो गर्भ में आता है बच्चा, माँ के पेट में आता है, जभी से उसी समय से उसकी मृत्यु की भी काउंटिंग शुरू हो जाती, मीटर चालू हो जाता है। तो ये तो निश्चित है कि जो आया है वो जाएगा। लेकिन जो प्रेम करेगा, प्रेम करने का मतलब जो अपने आप से प्रेम करेगा, अपने आप की तलाश करेगा, जो जिसका खुद से प्रेम हो जाएगा उसको संसार से प्रेम हो जाएगा, बच नहीं सकता। प्रेम तत्व रूप में होना,
इन्हीं ये मुंह से कहना कि हम प्रेम करते हैं आपसे, तो ये भाव भी अंदर उसी तरीके से होना चाहिए। भगवान राम का संदेश लंका में जब हनुमान जी गए और सीता जी को सुनाने लगे, तो उन्होंने क्या कहा सीता जी से कि सीता ने कहा कि क्या कभी मेरी याद आती है प्रभु को? तो हनुमान जी ने कहा आपके वियोग में प्रभु ने यह कहा है कि मुझे संसार की सारी चीजें विपरीत लगती हैं। इन्हीं जो शीतल हवाएं चलती थी वो गर्म लगती हैं, जो बारिश होती थी वो हमको कठोर, यानी जो उस वातावरण अच्छा लगता था वो हमको अब सब खराब लगता है। मैं क्या कहूँ? कहा कि तत्व प्रेम कर मम और तोरा, और जानत प्रिया एक मन मोरा। कि हमारे और तुम्हारे बीच का जो प्रेम का तत्व है, प्रेम और प्रेम के तत्व में फर्क है। बोले जो भाव जो है वो कौन जानता है? तुम भी नहीं जानते हो। राम ने संदेशा क्या दिया कि तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तुम भी नहीं जानते हो हमारे प्रेम को। और सो मन सदा रहा तो ही पाही। शरीर से तो मैं यहां पे हूं, लेकिन मेरा मन तुम्हारे पास ही रहता है। जान प्रीति रस इतने ही माही, यानी प्रीत की बात को इतने में समझ लो इसी एक लाइन में कि हमारे और तुम्हारे बीच में जो प्रेम है, जो प्रेम का जो तत्व है, वो मेरा मन जानता है, तुम नहीं जानते हो। और वो मन कहाँ रह रहा है? तुम्हारे पास रह रहा है। इतने में तुम प्रेम की बात को समझ लो। तो ये होता है प्रेम। प्रेम का मतलब भाव होना चाहिए। और जब तक प्रेमी मरने की तैयारी नहीं करेगा, प्रेम कर नहीं सकता है। ये शरीर जो आपका है, जिस शरीर में आप वर्तमान में अभी बैठे हैं, ये स्थूल शरीर है 5 तत्वों का। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। ये 5 तत्वों का रचा हुआ शरीर है। इस संसार में 7 शरीर है। जीव आपके ऊपर 7 खोल पड़े हुए हैं। ऊपर से आप जब आए तो आप निर्मल थे, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आए, ऐसे ऐसे शरीर का बंधन आपके ऊपर पड़ता चला गया और आप उसी शरीर के बंधनों में फंस करके मूर्छित हो गए हैं। आपको पता नहीं है। आप देखो अगर दूसरे तरीके से, तो इस कायनात की जितनी चीजें हैं सब 7 शरीर में है, लेकिन वो सक्रिय नहीं है, मूर्छित अवस्था में है। जैसे समझ लीजिए कि ये सोफा पड़ा हुआ है, ये दरी बिछी हुई है, ये माइक स्टील पे जो लगा हुआ है, ये हैंडल लगा हुआ है, टेबल कुर्सी जो भी है, इस सब में 7 शरीर है, 7 अस्तर सब में है। आपके अंदर भी वो 7 कपड़े आपको पहनाए गए हैं तत्व तत्व के रूप में। अब जैसे जैसे आपके अंदर तत्वों की संख्या सक्रियता बढ़ती है, ऐसे ऐसे आपका जीवन सुलभ होता जाता है। यानी आपके अंदर ज्ञान बढ़ने लगता है। आप समझो जैसे ये पौधे हैं, तो इन पौधों में एक तत्व यानी एक शरीर का सक्रिय है, इसलिए वो चल फिर नहीं सकते। ये एकदम स्थिर है, कहीं मोमेंट नहीं लेंगे, इसको जड़ कहते हैं। ये जड़ शरीर है। कुछ पौधे ऐसा सुनने में आता है कि किन्हीं किन्हीं देशों के दलदलों में, खाड़ियों में ऐसे पाए जाते हैं जो थोड़ा मूवमेंट करते हैं। उनकी जड़ों में ऐसे होता है कि ऐसे पकड़ करके ऐसे ऐसे करके यहाँ से 2, 4, 10 दिन में 1 फीट, आध फीट, 15 इंची, 2 इंची, धीरे 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 करके 4-6 महीने में एक जगह से दूसरी जगह वो फिसल जाते हैं कहीं कहीं। तो वो जो पौधे हैं वो पशु योनि में, जिनके 2 शरीर सक्रिय है, 2 तत्व जिनका सक्रिय है पशुओं का। पशु चलते हैं, समझते भी हैं, वो प्रेम भी करते हैं और डरते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, किसी को मारते भी हैं और भागते भी हैं। उनके और ये जो पौधे जो चलते हैं वो पशु और जड़ योनि, यानी पौधे की योनि के बीच के मध्य के हो गए। न वो पशु में रह गए, न पेड़ में रह गए, न जड़ में रह गए। मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसका 3 शरीर एक्टिव होता है, 5 तत्वों से निर्मित है।
तो तीन शरीर एक्टिव होने का मतलब है कि इसका एस्ट्रल बॉडी यानी इसका चित्त भी एक्टिव है। ईथर बॉडी में उधर कुछ एक्टिव नहीं है, जड़ है, मगर इधर एस्ट्रल बॉडी में इसका चित्त एक्टिव है, मन जिसको आप कहते हैं। यानी आप मन से भविष्य की भी चिंता करते हैं और पास्ट की भी चिंता करते हैं, भूतकाल की भी। आप ये सोचते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ और आप सोचते हैं कि मौत के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। आज में आप कम जीते हैं, वर्तमान में कम जीते हैं, भविष्य में ज़्यादा जीते हैं। हमेशा आपको भविष्य की चिंता लगी रहती है। जो बीत गया उसका भय लगा रहता है, आने वाले कल की चिंता आपको दबाए रहती है। पशुओं में बात नहीं, आप किसी पशु को चिंतित नहीं पाओगे। पशु आज क्या अभी में जीता है, उसके सामने आपने चारा रखा, उसके पेट भर को है कि नहीं, कोई मतलब नहीं है। जो आया खा लिया, अब वो देखेगा कि और कुछ मिले तो खा ले, नहीं मिले तो आप डांट दोगे चला जाएगा वहाँ से। वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ इतना मिला था, थोड़ी देर में और कहीं बैठूँ, मेरे को और मिल जाएगा, मेरा पेट भर, नहीं, चला जाएगा, भूल जाएगा। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करेगा। मनुष्य हमेशा देखो चिंतित रहता है। उसके चिंता का कारण यह है उसका तीन शरीर सक्रिय है। अब ये जब गुरु के शरण में हम जाते हैं, जब गुरु की कृपा होती है, गुरु मिलता है, समर्थ गुरु जिसने इन सातों बेड़ियों को पार किया है, सातों शरीर के सातों कपड़ों को जिसने उतारा है, जो समर्थ सदगुरु है, जिसके अंदर पूर्ण संत है, ऐसे पूर्ण संत की जब मुलाकात हो जाती है, कृपा हो जाए, तो फिर क्या होगा कि आपके इसी तीन शरीर आपका जागृत है, सक्रिय है, इसी में आपको विधि बताएंगे तो आपकी चौथी शरीर सक्रिय हो जाएगी। चौथी शरीर अशरीरी होती है, मतलब वो लिंग रूप में हो गया। उसमें ऐसा स्थूल वातावरण नहीं रहेगा, स्थूल चीजें नहीं रहेंगी, मगर उसमें दो चीजें हैं। आप जैसे इस संसार में आए और भूत प्रेत की आप पूजा करते हैं, देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, जड़ चीजों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की आप पूजा करते हैं, तो वो जो जड़ता आपके अंदर है, तो आपका शरीर जब छूटेगा तो आप उसी में चले जाएंगे। ये आत्मा उसी प्रेत योनि में, जड़ योनि में चली जाएगी। लेकिन अगर आप सचेतन हैं, आप सक्रिय भी हैं, आपके शरीर सक्रिय हो गई और आपके अंदर चेतना भी है। आत्मा आपकी चैतन्य स्वरूप है, आत्मा चेतन स्वरूप है, परमात्मा चेतन स्वरूप है। उसी चेतन परमात्मा का ये अंश आत्मा है, ये भी चेतन स्वरूप ही है। तो आपके शरीर, अगर तीन शरीर आपके सक्रिय हैं और चेतना भी आपके अंदर है, और यदि आपका शरीर छूटा तो आप चैतन्यता के साथ, जब आपकी शरीर छूटेगी तो आप जब लिंग शरीर में जाएंगे, वहाँ या स्थूल शरीर का कपड़ा जब उतरेगा तो उस समय आप देव योनि में चले जाएंगे। यानी चारों शरीर एक्टिव होता है, प्रेत का भी और देवता का भी। लेकिन देवता में यह कुछ सक्रियता के साथ साथ सचेतन रहता है, चैतन्य रहता है, और प्रेत क्या, मूर्छा अवस्था में रहता है। प्रेत होते हैं, ऐसा नहीं होते, ऐसा नहीं है। प्रेत का मामला ऐसा है कि वो मूर्छित रहता है, तो वो खुद का भी नुकसान करता है और दूसरे का भी नुकसान करता है। जैसे एक अज्ञान बच्चा है, उसके हाथ में आप तलवार दे दो, चाकू दे दो, तो वो अपना शरीर भी काट लेगा, उसको ज्ञान नहीं है। और जब उसको दुखेगा तो इधर उधर करेगा, आप जाओगे, आपको भी मार देगा, आपको भी लग जाएगा, यानी आपको भी काट देगा, आपका भी नुकसान पहुंचाएगा, खुद का भी नुकसान पहुंचाएगा। तो प्रेत अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरे का भी नुकसान करते हैं। और उसी स्तर पे, उसी लिंग शरीर में जब आप सचेतन और सक्रिय हैं, आपका शरीर सक्रिय है और आप सचेतन भी हैं, चैतन्य हैं, तो आप देव योनि में जाएंगे। तो देवता जो होते हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, वो अपना भी फायदा करते हैं और आपका भी फायदा करते हैं। इसीलिए लोग देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं कि भाई देवताओं को प्रसन्न करो, लेकिन आपका काम नहीं उससे चलेगा। आपको तो बहुत आगे की यात्रा पूरी करनी है ना। प्रेम का जो पाठ पढ़ना है आपको प्रेम करके अपने प्रेम घर यानी अपने पिता के घर जाना है। तो प्रेम घर बहुत दूर है, समझ लो। कबीर साहब ने कहा कि प्रेम यही नजदीक नहीं, प्रेम घर बहुत दूर है, समझ लो मनमाए।
सब लोग समझ लें कि प्रेम घर इतना आसान नहीं झट से मिल जाएगा, मगर गुरु की कृपा हो जाए तो हो जाता है। उनकी कृपा हो जाए तो कहा गोस्वामी जी ने कि साधन भजन से कछु नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तुम्हारी कृपा से कोई कोई पाएगा। वो कृपा उनकी कैसे होगी? उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। उन्हें आपको, जब आप उनकी आज्ञा का पालन करो, यदि आप उनकी भक्ति करोगे, तो गुरु महाराज ने कहा कि हर मंडलों पे गुरु इसी स्वरूप में आपको मिलेगा। जिस स्वरूप में आपको रास्ता बता रहा है, इसी स्वरूप में गुरु हर मंडल पे आपको विराजमान मिलेगा। तो देव योनि में आप पहुंच गए। अगर इसी शरीर में आपकी साधना हुई और आपकी चढ़ाई देव योनि तक हो गई, जागृत आपके अंदर चैतन्यता आपके अंदर आ गई, तो वो चैतन्यता आपको ले जा करके, अगर शरीर आपका छूटा तो आपका क्या होगा कि आप पांचवें शरीर में जाएंगे, पांचवें उसमें जाएंगे। पांचवा शरीर आपका जागृत होगा। जो पांचवा शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है। ये आपका सचेतन जो शरीर आपका था, इस लिंग शरीर से आप सूक्ष्म शरीर में जाएंगे। लेकिन जो चौथे शरीर में, यानी जो लिंग शरीर में प्रेत और देवता हैं, ये दोनों नहीं जा सकते हैं। प्रेत योनि वाला तो फिर लौट करके उसको मनुष्य योनि में आना ही आना है। और जो देव योनि में है, उसको अगर पांचवी योनि में जाना है, शरीर छूट गया, तो उसको लौट के मनुष्य जन्म में आना पड़ेगा। मनुष्य जन्म में आएगा और फिर वो उसकी साधना करके, गुरु की कृपा लेकर के वो पांचवें शरीर में जाएगा, सूक्ष्म शरीर में। और सूक्ष्म शरीर में जब आप जाएंगे तो उस समय आपकी चेतना और सक्रियता दोनों आपकी बढ़िया रहे। सचेतन भी आप रहेंगे और सक्रिय भी आप रहेंगे। लेकिन इसमें आना पड़ेगा। इसीलिए जो कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है। तो देव शरीर क्यों, मनुष्य शरीर क्यों दुर्लभ है? क्योंकि साधना का स्थान यहीं पे है। इसी शरीर से, फिजिकल बॉडी के बगैर आप साधना नहीं कर सकते हैं, तपस्या नहीं कर सकते हैं। वो सब वो अशरीरी योनियां है, वहां शरीर नहीं है। आपका अस्तित्व तो है लेकिन बिना शरीर के। लिंग शरीर आपको नहीं दिखेगा ऐसे सामान्य आंखों से, सूक्ष्म शरीर नहीं दिखेगा ऐसे सामान्य आंखों से। जब आपका तीसरा नेत्र खुलेगा तो दिखेगा वो। तो वो पांचवें शरीर में जो पहुंच गया, अगर इसी में रहते हुए पांचवें शरीर में पहुंच गया, समझ लो, इसी शरीर में रहते हुए साधना करके वो पांचवें शरीर में पहुंच गया, यानी सूक्ष्म शरीर में पहुंच गया, जागृत हो गया, तो वो जो कि हो सकता है, ये गुरु की कृपा से हो सकता है, तो उसको फिर वापस मनुष्य शरीर में नहीं आना पड़ेगा। फिर वो वहीं से आगे बढ़ेगा। चाहे तो आ सकता है, चौथे शरीर तक तो आपको आना है, क्योंकि बिगर इस शरीर में आए हुए पांचवें शरीर की यात्रा आपकी नहीं होगी। लेकिन जो अगर आपने तपस्या करके इस शरीर में पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर पार करते हुए चौथे स्तर को पार कर लिया और उस स्तर में भी तपस्या करके आप पांचवें शरीर में पहुंच गए, तो वो आपकी एक जो है समर्थ योनि हो जाएगी। आपकी पूजा लोग करने लगेंगे, यानी आप भगवान हो जाएंगे। ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म जिसे कहा हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है। ये ज्ञान आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। और जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा तो फिर आप संसार की जो भी चीजें चाहो, जैसा चाहो वैसा आप कर सकते हो, और जितने देर तक आप रहना चाहो उसमें रह सकते हो। यही गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि वहां सुख मिलता है आपको। सुख तो यहां भी है, देव योनि में भी सुख है, प्रेत योनि में दुख और देव योनि में सुख। तो वो सुख में रहने से भी आप फंस जाते हो, वहां भी फंसाव है। अब बोलो अब क्या करना, अब तो हो गया, अब तो सुख ही सुख है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन सुख की भी एक सीमा, एक समय में सुख का भी आदमी ऊब जाता है। जैसे एक म्यूजिक बजाने लगो तो एक बार सुनोगे, दो बार सुनोगे, तीन बार सुनोगे, चार बार सुनोगे, सुनते सुनते किसी का हेडक हो जा रहे हैं, तो अब ये हेडक होने लगा है, मतलब इसको दूसरा कुछ लगाओ। एक ही चीज लगातार करते हुए आप ऊब जाओगे। तो सुख
उबाऊ है, उब जाओगे आप उसमें से, आप पूरा उसका समय व्यतीत नहीं करना चाहोगे। इसीलिए देवताओं को इच्छा होती है कि हम मनुष्य शरीर धारण कर ले, क्योंकि बगैर इसमें आए हुए आप पांचवें शरीर में जा नहीं सकते, पांचवें स्तर पे जा नहीं सकते हैं। आत्म अनुभव आपको हो नहीं सकता है। आत्म अनुभव पाने के लिए आपको इस शरीर में आना पड़ेगा। अब वो उस स्तर की बात है कि जब आपका ये शरीर छूटा, आप देव योनि में चले गए, आपने अच्छा कर्म किया, स्वर्ग वैकुंठ आप चले गए, विष्णु लोग चले गए, राम लोग चले गए, गो लोग चले गए। ये आपके कर्मों के पुण्य के प्रभाव से आप चले गए। आप मुक्त नहीं हुए चक्र से, संसार के चक्र से आप बाहर नहीं हुए हैं अभी, आप वहीं इसी चक्र में, लेकिन सुख की जगह आप पहुंच गए, स्वर्ग हो गया आपका। मगर उसमें आपको बोरियत होगी और आप इसमें आना चाहोगे तो पीछे फिर आना पड़ेगा आपको, और पीछे आकर के इन चौथे शरीर से फिर आप मनुष्य योनि में आओगे, और मनुष्य योनि में आकर के फिर आप तपस्या करोगे, पांचवें पहुंच जाओ। पांचवें में जाने के बाद में नीचे आने की जरूरत नहीं है। पांचवें शरीर का जो जीव पहुंच गया तपस्या करके, साधना करके, गुरु की कृपा लेकर के, गुरु की कृपा से संभव है, तो उसमें आप चाहे तो जितने दिन तक आप रह सकते हैं, अनंत वर्षों तक भी आप अपना जीवन उसमें बिता सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। बच्चा तुम्हें घर पहुंचा, घर यहाँ तुम्हारा नहीं, घर तो तुम्हारा अभी आगे है, 2-3 मंदिर और आगे है, वहां तुम्हारा घर है। तुम उन मंदिरों पे गुरु आपको चैतन्य करता है, वहां पे अंदर मिल करके, अरे छोड़ो इसमें कुछ सुख हो गया, देख लिया ना यहाँ, कब चलो आगे चलो। तो उस पांचवें शरीर से वो छठवें शरीर में जाता है, लेकिन तब उसको किसी योनि की जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ इन शरीरों तक आपको किसी न किसी गर्भ में जाना है, चाहे पेड़ पौधे के योनि में आप हैं, आप मनुष्य योनि में हैं, कुत्ता बिल्ली की योनि में है, पशु योनि में, से कोई मतलब नहीं, पशु पक्षी किसी योनि में है, वो आपको गर्भ की जरूरत है। गर्भ का मतलब ही योनि है। लेकिन पांचवें से छठवें में जाने के लिए, यदि आपकी जब आत्मज्ञान आपको हो जाता है, तो पांचवें से छठवें में जाने के लिए आपको किसी योनि की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपने माता पिता हो जाते हैं, आप स्वगर्भा हो जाते हैं, आत्मगर्भा हो जाते हैं। आप वहां दूसरा जन्म ले सकते हैं। असल में वही असली जन्म आपका होता है। इससे पहले न आप पैदा होते न मरते हैं। इससे पहले तो आप विभिन्न माता पिता के सहयोग से, उनके व्यवस्था में, गर्भ में आकर के आप जन्म लेते हैं। कौन जन्म लेता है? ये शरीर आपका जन्म लेता है। आप आत्मा तो कभी जलती, कभी पैदा नहीं होती, न कभी मरती है। इसको कहा भगवान कृष्ण ने गीता में कि नैनन छिंदते पाव का, इसको शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, पानी से बहाया नहीं जा सकता। ये आत्मा अजर अमर है। अजर अमर का मतलब है कि ना ये पैदा होती है ना मरती है। ये तो अब पैदा होगी पांचवें स्तर पर, जब आपको आत्मज्ञान होगा, और उस आत्मज्ञान के बाद आप जब छठवें शरीर में प्रवेश की स्थिति आपकी आएगी, तो आपका जन्म होगा, नया जन्म होगा, आत्मगर्भा होंगे आप, अपने आप में ही आप पैदा होंगे, और वो जन्म आपका होगा। और वो जन्म जो आपका होगा, उस जन्म में होने के बाद में अगर आप इसी शरीर में, इसी मनुष्य शरीर में वो स्तर आपने प्राप्त कर लिया साधना के, तपस्या के बाद में, तो फिर आप तीर्थंकर कहलाएंगे, भगवान कहलाएंगे। आपको हजारों आदमी पूजने लगेंगे, आपके अंदर वो स्थिति पैदा हो जाएगी। हालांकि जो जान पाएगा वही पूजेगा, जो नहीं जान पाएगा वो तो सामान्य ही समझेगा। भाई जैसे जितने तमाम, देखो गुरु महाराज आए, इतने लोग थे, इतनी आबादी देश की थी, कितने लोगों ने उनको माना। कबीर साहब आए, नानक देव आए, पलटू साहब आए, रैदास जी आए, मीराबाई आई, बहुत सारे संत महाराष्ट्र में एकनाथ जी आए, तुकाराम जी आए, नामदेव जी आए। तो जितने संत आए, गोस्वामी जी आए, शिवदयाल जी महाराज आए, हमारे दादा गुरु आए, बहुत सारे संत आए। लेकिन इन संतों को लोगों ने संत नहीं समझा। उन्होंने क्या समझा? अरे भाई ये भी तो सामान्य आदमी, भी खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, बाथरूम जाते हैं, बीमार होते हैं, सर्दी जुकाम पे इनको होता है, तो हमारे इनमें क्या फ़र्क है? लोगों ने ऐसे महसूस किया, उनको नहीं समझे, और ना समझने के कारण उनसे जो लाभ लेना था, लाभ नहीं ले पाए। क्योंकि शरीर तो इस धरती पे जब तक आप हैं, तब तक आपकी शरीर तो यही रहेगी, दूसरी नहीं हो सकती। जैसे आपके पास रुपया है, तो एक आदमी उसी रुपये से
जा करके बाजार से मांस खरीदता है, शराब खरीदता है, और एक आदमी जा करके उसी से मेवा मिष्ठान खरीदता है। रुपया तो वही है, उसी गवर्नमेंट का रुपया है। तो आपको क्या पता कि वो रुपये से क्या क्या हो रहा, रुपये के ज्ञान आपको नहीं कि क्या क्या होगा। ऐसे आपके अंदर जो आंतरिक क्षमता है वो नहीं होती। इसी के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि ये कौन जान पाएगा, बोले सोई जाने जे देव जनाई, वही जान पाएगा जिसको तुम जना दोगे, और जब जान लेगा तो जानत तुम्हें हो जाएगी। तो वो पांचवें शरीर से जो छठवें शरीर में पहुंचने की स्थिति है, जिसके ऊपर कृपा हो जाए, वो पहुंच जाए, तो एक्चुअली वही द्विज है जो दोबारा जन्म हुआ। एक जन्म तो माँ के गर्भ से हुआ किसी भी योनि में, तो वो तो एक जन्म आपका चल रहा, शरीर का जन्म हुआ, लेकिन वहां आपका स्वयं जन्म होता है, और वो एक स्वयं जो जन्म आपका होगा, उसी जन्म के आधार पे आपकी मृत्यु भी होगी। आपकी तब होगी, इधर तक अभी आपकी मृत्यु नहीं हुई, यानी आपकी आत्मा की मृत्यु नहीं हुई। आत्मा आपकी वही उसी योनियों में फंसती रही और शरीरों में जाती रही, विभिन्न शरीर में जाती रही, विभिन्न शरीर में भटकती रही। भटका खा करके जैसे समय खत्म हुआ, मनुष्य जीवन में किसी का 100 वर्ष उम्र है, जो जितना दिन खिलौना आप खेले और समय पूरा हुआ आप चले गए। दूसरी योनियों में कम समय है, तो कम समय में आपका शरीर छूट गया, आपका शरीर छूट के आपकी आत्मा दूसरे चली गई। यानी ये आपका शरीर छूटता है तो आपको दूसरा शरीर मिलता है। ये शरीर पुराना हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, बुढ़ा हो गया, चल फिर नहीं पा रहे हो, और ये शरीर छूटा, तो आप जहां से आए वहीं लौट जाओगे। वो फिर आपको ताजा शरीर मिलेगा, इससे मजबूत शरीर किसी भी योनि में आप होंगे, लेकिन वो तो नया ही मिलेगा, नया घर मिलेगा, पुराना घर छूटा, नया घर मिल जाएगा। तो ज्यादा कोई आपका महंगा सौदा नहीं है। सवाल है कि इस चक्र से छूटने के लिए, संसार के महाचक्र से छूटने के लिए बिना गुरु की कृपा के कुछ नहीं हो सकता है। और पांचवें शरीर में जब आप पहुंचे हैं और वहां से गुरु की कृपा जब होती है, यानी पांचवें स्तर के आप अपने खोल उतार करके आप आत्मस्वरूप में जब हुए, और आत्मस्वरूप के बाद आप दोबारा जन्म लेते हैं, जिसको द्विज कहा जाता है। यानी ब्राह्मणों को लोग द्विज कहे, लेकिन द्विज मतलब कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया नहीं हो जाता। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्राह्मण है। ब्रह्म जानात ब्राह्मण, ब्रह्म को जाने को ब्राह्मण है। तो कहने का मतलब कि यहाँ आपका दोबारा जन्म होता है। आपका जन्म यानी पहला जन्म होता है। ये शरीर का जन्म खत्म, अब आपके आत्मा का पुनः जन्म हुआ, और वो आत्मा छठवें शरीर को प्राप्त करती है। और वो छठवें शरीर में जो हो जाते हैं, वो छठवां शरीर बड़ा ही यानी हो जाता है। उसके बाद कोई जन्म आपका फिर नहीं होगा, यानी वो आपका क्या हो गया, मोक्ष, जिसको आप क्या कहते हैं, मोक्ष हो गया। लेकिन फिर भी आप हैं, आपका अस्तित्व है, मोक्ष मिल गया, अस्तित्व। स्वर्ग बैकुंठ से ऊपर आप चले गए, आपको मोक्ष मिल गया, और मोक्ष में रह करके वहां आप अनंतों वर्षों तक रह सकते हैं। आप वहां से 7वीं मंजिल को देख सकते हैं। अगर आप वहां पे रह करके काफी दिनों तक रहना चाहते हैं, आप रह सकते हैं, और जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन बीच में जो पर्दा है, जिस झिल्ली से आपको वो चीज दिखाई देती है, 7वें मंजिल की जो चीज है, झलक दिखाई देती है, वो देख करके कोई रुकना नहीं चाहता है। वहां से रुकता है जो, जैसे किसी के मन में ये धारणा रहती है, भाव बना रहता है, आकांक्षा बनी रहती है कि भाई हम अगर इस चीज को पाए। जैसे गुरु महाराज इस संसार में कितने लोगों को उन्होंने रास्ता दिया, कितना दौड़े, कितना कष्ट उठाए, गर्मी धूप बरसात जाड़ा उन्होंने एक नहीं देखा, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। लोगों को लेके चल दो, कहें कि इतनी उम्र में क्या कर रहे हैं, रात को 2-2 बजे उठ करके सेवा लोगों से करवाए, लोगों को दया किए, लोगों पर कृपा किए। अब जब तक रहे तब तक इस काम को बराबर करते रहे, जब तक उनका लीला नहीं हुआ। ये तो जब 2012 में उन्होंने लीला कर दी शरीर का, उन्होंने गुप्त हो गए, वो अपने दूसरे काम में लग गए, या दूसरी स्थिति उन्होंने अपनी बना ली, वो एक अलग बात है। क्योंकि देखिए, जो ये बात कोई लोगों ने कहा कि गुरु महाराज चलेंगे, गुरु महाराज कहीं जा कर, तो उनके ऊपर इच्छा है। जो 6वें स्तर तक पहुंच जाता है तो वो अनंत वर्षों तक रह सकता है। गुरु महाराज सत्संग में कहा कि जो पेड़ मैं लगाया हूं, उस पेड़ का फल मैं भी खाऊंगा और तुम लोगों को भी खिलाऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो पेड़ लगा के मैं चला जाऊं तो कोई फल खाएगा, नहीं, मैं खाऊंगा और खिलाऊंगा भी।
जरूरत पड़ी तो मैं 400 वर्षों तक रहूंगा। तो 400 वर्ष कुछ नहीं है, वो तो उस स्तर का जो प्राणी है, जो जिन्होंने 6वें स्तर को प्राप्त, ये तो पूरा का पावर उनके पास था। तो जो 6वें स्तर तक का प्राणी, जो आत्मा जग करके उस स्तर तक पहुंच के द्विज हो गया, दोबारा जन्म जिसका हो गया, तो उस स्तर से अगर वो लौट करके आता संसार कुछ बताने के लिए, जबकि आना नहीं चाहता है, वो उस दशा में उस आनंद के सागर को जो हिलोरे ले रहा है, उसको छोड़ के कौन आना चाहेगा इस धरती की चक्करबाजी में। लेकिन किसी न किसी कारण से कोई न कोई दयालुता उनके अंदर आ जाती है और वो आते हैं लौट करके इस मनुष्य चोले में। और मनुष्य चोले में जब आएंगे तो इसलिए उनको या रुके हुए हैं, उस तरीके से उनकी दया का प्रभाव जब फैलता है तो लोग कहते हैं करुणा के सागर हैं, करुणा निधान है। क्यों? क्यों? असल में वही त्याग है। उन्होंने उतने आनंद को त्यागा जबकि उनको जरूरत नहीं है। उस आनंद को त्याग करके उनके लिए कुछ नहीं, उनका तो सब हो गया है। अब उनको यहाँ लौट के आने की जरूरत नहीं, वो आगे निकल जाए अपना। आगे निकलने का मतलब वो मृत्यु, इस आत्मा की तब मृत्यु हो जाती है। वो आत्मा अपने सागर में विलय हो जाती है, 7वें स्तर पे विलय हो जाती है। तो उससे पहले अगर रुक करके कोई तपस्वी, कोई जीव, कोई आत्मा लौट करके धरती पे यहाँ पे इस शरीर में है और आगे न जाकर के रुक जाता है, जैसे भगवान बुद्ध रुके, उनको गया में ज्ञान हुआ, मोक्ष निर्वाण जिसको कहते हैं, वही जो यानी 5वें से 6वें में जाने पर निर्वाण हो गया। यानी वहाँ पे अपना जन्म है न मृत्यु है, आपका ही जन्म है, आपका ही मृत्यु है, आखिरी फाइनल है। अब जन्म नहीं है, आपने जन्म ले लिया तो अब आपका आखिरी फाइनल है। वहाँ अगर आप उस शरीर से आगे जाएंगे तो आपका मृत्यु नहीं, खत्म कहानी, अब कहीं कुछ नहीं। इसलिए बुद्ध उसको पाने के बाद में संसार के कल्याण के लिए 40 वर्ष तक रहे, 45, 40, 50 वर्ष तक जो भी रहे हों, इतिहास में जो मिले लोग बता रहे। उस कब जब वो गया में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो कौन सा यही ज्ञान प्राप्त हो गया कि उन्होंने अपना आत्मज्ञान प्राप्त किया और द्विज रूप में दोबारा जन्म लेकर के अपने आत्मज्ञान में परिपूर्ण हो गए और लौट करके वो इस शरीर में आए और आ करके संसार को उन्होंने ज्ञान दिया। यही गुरु महाराज कहते हैं कि जब साधना आपकी हो गई और आप लोगों का पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से 5वां स्थान आप प्राप्त करें, ये आत्मा आपकी जाएगी और वहाँ के चीज़ों को देख करके आप छिन में नीचे आओगे, छिन में ऊपर जाओगे, छिन आवे छिन जाए, छिन आवे छिन जाए। जब ये आत्मा का जागरण गुरु कृपा से हो जाता है तो वो जब आ जाता है और संसार में कुछ करने लगता है, तो इसलिए उसको कहते हैं करुणा के सागर, दया निधान। वो जो चाहे सब कर सकते हैं, उनके अंदर पूरा पावर हो जाता है। मगर ये चीज़ जो समझ पाता है उसको फायदा होता है, और जो नहीं समझ पाया वो सामान्य मनुष्य समझ करके चले जाता है, कुछ नहीं होता। भाई इसे साधु फकीर महात्मा चलते रहते हैं, कुछ लोग मिलेंगे तो उनको प्रणाम करेंगे, कुछ भी कहेंगे, उनको कुछ कोई चीज़ तो दिखता होगा उनको, और बाकी लोग ऐसे चले जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं। सामान्य मनुष्य समझेंगे उनको, तो वो इसके लिए उनको करुणा निधान, करुणा का सागर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वो त्यागा, वो सुख जो 7वें मंजिल पे उन्हें मिलने वाला है, उस सुख को त्याग करके लौट करके यहाँ पे निकले। तो यही आपका जन्म हुआ और वही आपका, वहाँ जब आप 6वें से 7वें जाएंगे तो आपकी मृत्यु होगी एक बार, और उस 7वें में जाने के बाद फिर लौटना नहीं है, लौट नहीं सकते फिर, मतलब वहाँ फिर आप उसी सागर के सागर हो गए, फिर लौटेंगे नहीं। इसलिए कबीर साहब ने इस बात को कहा कि मरते मरते जग मुआ, औरस मुआ न कोय, दास कबीरा अस मरा, बहुर न मरना होए। वो ऐसा मरा, वहां पे जाकर के जब आप वहां पहुंच करके वहां चले गए तो फिर आपको बहुर न मरना नहीं होगा। वो अधिकार उन्होंने रिजर्व रखा अपना, और रिजर्व रख करके संसार को ज्ञान दिया, समय आया तो चले गए। बताते हैं कबीर साहब ने जब शरीर छोड़ा तो हिंदुओं और मुसलमानों का पूरा एकदम यानी बखेड़ा खड़ा था। बिजली खां एक पठान जमींदार, वो अपना उनको गुरु, उनको हिंदू मुसलमान सब मानते थे, और हिंदू लोग अपना शंख नगारा बजा रहे हैं, भाई हम काहे के लिए कि इनकी जो शरीर है, ये शरीर हम लेंगे, हम अपने तरीके से इनका क्रियाक्रम करेंगे। कबीर साहब ने कहा कि कुछ नहीं, अपनी कुटिया में गए और चादर ओढ़ के सो गए।
अब इधर इन लोगों का दबाव बना के चल करके देखा जाए, उन्होंने कहा कि भैया हम शरीर अब छोड़ेंगे, हम जाएंगे, हमारा जाने का समय हो गया। तो इधर से जब हुआ कि देखो तो आकाशवाणी हुई, अरे तुम लोग उसको देख तो लो, लड़ाई लड़ने जा रहे हो, वहां क्या है क्या नहीं पहले देख तो लो। तो गए जब चद्दर हटाए तो बताते 2 फूल वहां मिला। तो चद्दर बिजली खाने खींच लिया और फूल हिंदुओं को मिल गया। तो हिंदुओं ने मगहर में उनकी अपना अंतिम संस्कार कर दिया और मुसलमानों ने उनकी कबर बना करके, कोई चीज था ही नहीं ना, मतलब वहां पे कबीर साहब की शरीर रही नहीं गई, उन्होंने अपना उस पर चादर उड़ा दिया। इसलिए जो जाता वह दोनों इकट्ठा है मगहर में। इनकी कबीर साहब की समाधि भी है और अपना वो भी स्थान है जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ फूल लोग चाहते हैं, वहाँ चादर चढ़ाते हैं, एक ही जगह। तो वो मरना, उस मृत्यु की बात वो करते हैं कि जगत संसार मरने जाना ही नहीं, क्योंकि आप मरते हो पैदा होते हो, इस योनि में मरे उस योनि में गए, उस योनि में मरे उस योनि में गए, शरीर छोड़ते गए, शरीर बदलते गए। आपका न मरना नहीं हुआ, जन्म आपका होता नहीं हुआ, जन्म आपका वहीं पे होगा और मृत्यु आखिरी उसी वही जगह पे होगी। और उस मृत्यु के बाद फिर दोबारा आपको आने नहीं रहेगा। इसलिए जो वहां निकल गया वो निकल गया, निकल जाते हैं, वो नहीं जाते हैं। तो कहने का मतलब कि ये संसार में इतना बड़ा अवसर मनुष्य जीवन का मिला और ये मनुष्य जीवन का अवसर हम सब व्यर्थ में गंवा देते हैं उन चीजों के लिए जो हमारी नहीं है। हम संसार में जितना चीज इकट्ठा करते हैं वो क्या आपके किस काम का है? आज जरूरत के लिए ठीक है, आपको लगता है कि हमको सोने के लिए बिस्तर चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए, चलने के लिए गाड़ी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, बच्चा है, परिवार है, ये है, वो है, दुनियादारी, सब ठीक है। ये सब काम किसका है? ये सारा का सारा काम उस मालिक का है, उस परमात्मा का है, ईश्वर का है, जिनकी सारी व्यवस्था में चीजें आपको, सारी सुविधा आप जुटाते हो, उनके लिए, आपके लिए नहीं है। क्योंकि आप तो इसको जब छोड़ोगे तो चले जाओ, कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं, इसमें से कुछ नहीं जाता है। आप देखते हो रोज कितने लोग जाते हैं, किसी के साथ कुछ जाता है? इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ करो नहीं, करो आप, लेकिन उसमें आपकी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। आप संसार में एक दूसरे से प्रेम करो। पहला जरूरी कि खुद से प्रेम करो, खुद को जानने की कोशिश करो, अच्छे महापुरुष संत सदगुरु की तलाश करो। और उन संत सदगुरु की तलाश से यह होगा कि आपका जीवन सफल हो सकता है यदि उन्होंने कोई रास्ता आपको दे दिया, आपके ऊपर कृपा कर दिया, क्योंकि बिना उनकी कृपा के हो नहीं सकता है। मनुष्य जीवन में आने के बाद भी अगर संत सदगुरु नहीं मिले तो फिर आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बहुत बार मनुष्य जन्म मिला है, ये कोई पहली बार नहीं मिला है। ये सृष्टि कब से बनी, कितने करोड़ों वर्ष बीत गए। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चलता रहता है चक्र, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। प्रलय होता रहा, उसमें बढ़ते रहते हैं लोग, जाते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, तो वो तो सब चक्र चलता ही रहा और वो चक्र चलता ही रहेगा। आपकी समझदारी ये है कि ये ज्ञान आपको हो जाए, समझदारी आ गई भाई ये साधना, ये हम मनुष्य शरीर का ही लिए मिला है, तो ये सिर्फ इसीलिए मिला है कि आप अपने इस को जगाओ और आप अपनी आत्म अनुभूति करो, और आत्म अनुभूति करके आप इस स्थान पे पहुंचो कि हम ब्रह्म हैं, यानी आत्मा, हमारी आत्मा ये है, बाकी ये हम शरीर नहीं है। ये खाली कहने से नहीं, इसको जब अनुभव आप करोगे, अनुभव करके जब आप पालेंगे तब फिर आपको कहने की जरूरत नहीं रह जाएगी। फिर कोई कह ही नहीं सकता है, क्योंकि ये मामला अगम का है। वो चीज ऐसी है जिसको वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी, जैसे जैसे आपको अंदर का प्रकाश दिखाई देगा, महापुरुषों ने बताया है, जैसे जैसे वो अंदर की आवाजें आपको सुनाई देगी, तो आपके अंदर जो आनंद का सागर हिलोरे मारेगा, जिस आनंद की अनुभूति आप करोगे, वो आसान नहीं है। मगर अब इसके लिए लड़ाई मन से करनी पड़ती है। आत्मा आपकी और मन, आत्मा को मन ने अपना गुलाम बना लिया, दास बना ली, और मन इंद्रियों का गुलाम हो गया, और इंद्रियां जो है भोगों के गुलाम है। तो इंद्रियां भोगों के लिए छटपटाती हैं, मन को अपने बस में करती हैं, मन आपको वहां से वहां ले जाता है,
और अपना भटका करके और सारा समय आपका वही उसी में खत्म कर देता है, व्यसनों में, भोगों में, इसमें उसमें सब खत्म कर देता है। तो इसलिए आत्मा और मन एक ही जगह पे, यहाँ तीसरे तिल पे 8 दल कमल वहाँ पे बैठते, इनका स्थान बनाया गया है, सबसे ऊपर स्थान सबका। मनुष्य योनि हो, पशु योनि हो, पक्षी योनि हो, सारे देवी देवताओं का वास इसी शरीर में है, लेकिन आत्मा का सबसे टॉप का सिंहासन ऊपर, सबसे तीसरे तिल पे आत्मा का स्थान बनाया गया है, और उसी के साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बिठाए गए हैं। तो आत्मा ये समझाती, जब समझ जाती है दुख को, हो जाती, मन नहीं मानता है तो मन को समझाती है आत्मा, कहती कि मन रे बाण बचन एक मोरा, हे मन, हम जन्म जन्म की तेरी दासी और तू हुआ स्वामी मेरा, तुम मेरे स्वामी हो, जन्मों से हमारा तुम्हारा साथ चला रहा है, लेकिन हम कितनी बार जन्म लेते हैं, कितनी बार कहाँ जाते हैं, हम न तुम अपने घर पहुंच पा रहे हो, न हम अपने घर पहुंच पा रहे हैं। गुरु ने मुझे बताया, गुरु ने समझाया, गुरु ने कहा कि अगर तू मन का साथ ले ले तो तू भी आज अपने घर जा सकती है और वो भी अपने घर पहुंच सकता, क्योंकि मन यहाँ का रहने वाला नहीं है। मन तो सहस्त्र कमल का निवासी है, ईश्वर लोक का, जहाँ से हमारे साथ लगा आत्मा के साथ में, और वहाँ आनंद ही आनंद है। तो आत्मा उसको समझाती कि 3 लोक का नाथ कहा हुआ है, सारे ऋषि मुनि देवी देवता तेरे चेहरा, ये सब नौकरी तुम्हारे करते हैं, सारे ऋषि मुनि जितने हैं सब तुम्हारे अंदर में थे, तुम वहाँ के बादशाह थे, और मैं अपने पिता के घर चली जाती, अपने घर गुरु के घर चली जाती, तुम मेरा साथ देते। क्योंकि ये जो दूरी है, यात्रा जो करनी है, उसके लिए दूसरा कोई साधन नहीं है, मन से तीव्र गति से चलने वाला कोई नहीं है। यही आप बैठे हैं, 1 सेकंड में आपको दिल्ली का याद आएगा, कलकत्ता का याद आएगा, बनारस का याद आएगा, मद्रास का याद आएगा। जिन चीज़ों को आपने देखा है, ये मन वहाँ से देख करके 1 सेकंड में लौट के आ जाएगा, उस दृश्य को देख लेगा वो, ये मन आपका। यही आप बैठे हैं और मन चला गया। तो मन की जो तीव्र गति है, उस तीव्र गति के बगैर सहयोग के आपकी आत्मा नहीं जा सकती आगे, उसको साथ लेना पड़ेगा। इसलिए मन को आत्मा समझाती है, लेकिन मन कहता है कि बात तो तुम्हारी सब सही है। जब उसको समझ में आता है तो मन कहता है बात तो सब तुम्हारी सही है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भोगों में फंस जाता हूं, और जब मैं भोग कर लेता हूं तो बाद में पछताता हूं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरी ये गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं बार बार वहाँ फंसता हूँ। तो इसके लिए चलो मैं चलता हूँ गुरु के पास, और गुरु से ही प्रार्थना करो, गुरु ही कोई दया करेंगे कि ये मन रुक जाएगा। तो जब गुरु के शरण में आप मन को लेकर पहुंच जाओगे तो गुरु दया कर देते हैं, दया के लिए बैठे ही हैं, आए ही हैं। उन्होंने उतना बड़ा त्याग, अपने सुख का त्याग किया है, कुछ 6वें शरीर से उनको 7वें में प्रवेश कर जाना चाहिए था, लेकिन वो रुक करके आपको समझाने के लिए लौट के आ गए। अब जितना दिन रह के समझाए, गुरु महाराज 60 साल तक लोगों को समझाते रहे, किसी की समझ में नहीं आया। तो जिसको समझ में आ गया, कोई संसार में रह करके संसार को व्यापरते हुए उस मक्खी की तरह, जैसे कटोरे में मधु भरा हुआ है, मक्खी को बहुत पसंद है, मधु रख दो मक्खी आएंगी, लेकिन एक समझदार मक्खी है, वो कटोरे की धार पे बैठ जाएगा, टोप की धार पे बैठ जाएगी, और धीरे धीरे मधु पी लेगी, खा लेगी, चाट लेगी, और फड़ों से उड़ जाएगी। और एक आएगी हड़बड़ा के, उसी मधु में गिर जाएगी, कूद पड़ेगी। तो मधु तो वो भी खाएगी, लेकिन फिर निकल नहीं पाएगी। गुरु महाराज ने कहा कि संसार की जो चीजें हैं, इन भोगों को आप भोगो, लेकिन उसी तरीके से उसका ले लो, आनंद ले लो, लेकिन उसको समझ लो कि निरर्थक है, ये मिथ्या है, ये कोई मतलब का नहीं। सच्चा क्या है? भजन है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव ने उमा से कहा, पार्वती से, कि मैं देवी अपना अनुभव तुम्हें बता रहा हूँ, सच क्या है? केवल हरि भजन, और ये जगत सब सपना। जब सपना है तो उस सपने को, रात में आपने सपना देखा, सुबह उठे भूल गए, खत्म हो गई, सारा चीज खत्म हो गया। रात को राजा, सुबह रंग, और दिन में रंग, रात को राजा बन जाता है, तो उसमें कोई फायदा नहीं होता है, उस चीज से निकल जाता है। तो ये चीज का ज्ञान जब गुरु से मिलेगा, और गुरु दया करेंगे, गुरु दया करते हैं, दया करने के लिए ही आपको इस संसार में पदार्पण किए हैं, और लोगों को वहाँ से लौट करके इतना कष्ट झेल रहे हैं, और जब वो चाहे वो निकल जाएंगे।
तो हमारा आपका सबका ये कर्तव्य बनता है मनुष्य जीवन में जितने लोग हैं कि वो सद्गुरु की तलाश करें और उनसे रास्ता लें और रास्ता लेकर के भजन करें, और जिनको रास्ता मिल गया उनको भजन करें। सब काम करते हुए, सारा काम करते हुए चित्त वहां पे लगा रहे, चित्त वहां पे लगा रहे। जैसे सीता जी लंका में थी, अब वो निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल ली, अपने पैरों को देख रही आंखों से, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी बा पौन सुत देख जान के लिए। यानी देख रही अपने पैरों को आंखों से, निज पद नयन दिए हुए, और मन राम पद कमल लीन। मन जो है प्रभु के श्री चरणों में लीन है। मन को लगाओ, अगर मन आपका साथ दे देगा तो ये पल में परले होते हैं, बहुत न देखे कोई, इसमें समय नहीं लगता है। साधना का आधा घंटा ही बहुत है। अगर आप आधा घंटा गुरु का ध्यान कर लें, गुरु के स्वरूप का चिंतन कर लें, फिर क्या पूछना है। लेकिन उसमें मन को रुकना चाहिए, और मन को समझाओगे तो मन रुकेगा। मन को समझाओगे कि तू भाई मान मेरी एक बात तो मान ले और चल। और अगर वो मान गया, एक सेकंड के लिए भी माना, तो आपको वो झलक दिखाई दे जाएगी। और जब वो झलक दिखाई दे जाएगी, जैसे किसी बच्चे को खिलौना दिखा दो, छुपा लो, तो बच्चा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक खिलौना नहीं मिल जाएगा उसको। ऐसे ही मन है, मन बच्चे जैसा है, इसको पलझा करके, समझा करके, उलझा करके, कभी जरूरत पड़े तो डांट करके, एक बार रास्ते पर ले आए और उसने वो झलक देख ली, फिर आपको बार बार कहेगा चलो बैठो 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 ध्यान करो, बैठो ध्यान करो, बैठो भजन करो, बैठो सुमिरन करो। ये सारा खेल मन का है। मन अपना साथ दे देगा, और साथ देगा गुरु की कृपा से। और गुरु कृपा कब करेंगे? उनकी आज्ञा का पालन करो। गुरु महाराज ने कहा बच्चा घाट पे बैठो, सुबह शाम घाट पे तो बैठो। तो घाट तुम्हारा कहाँ है? घाट तुम्हारा दोनों आंखों के मध्य में तीसरा तिल, जहाँ पे जीवात्मा बैठी है, मन बैठा हुआ, बुद्धि बैठा हुआ, चित्त और अहंकार सब वहीं पे लगे हुए हैं। वहां मन से, वहां आत्मा और मन का वहां पे बात हो, मन को वहीं पे लगाओ। और जब आप सुमिरन करो तो मन से सुमिरन को, आत्मा से देखो, जीवात्मा देखे उसको, आप देखो कि सुमिरन हो रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, काम सब मन से कराना है, लेकिन मन से करा लो। और एक बार जब मन जिस काम में लग जाएगा तो फिर पीछा नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि फिर उसको उसमें रस आने लगेगा, और वो रस का आशिक है, रस चाहिए उसको। तो इसलिए गुरु के ऊपर पूरा 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 भरोसा रखते हुए कि गुरु महाराज समर्थ हैं, वो निश्चित रूप से हमें उन्होंने वायदा किया है, तो वो हमको उनके वचनों पे हमें विश्वास है। विश्वास ही बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अभी ये विश्वास ऊपरी नहीं होना चाहिए, वास्तविक और आंतरिक होना चाहिए। ऊपरी विश्वास का मतलब हम कहते हैं कि हमें आप पे विश्वास है, लेकिन अंतर मन में ये होता कि पता नहीं ये आदमी जो है कैसा है, इसको हम पैसा दे देंगे तो लेकर के जगह तक पहुंचाएगा कि बीच में रख लेगा। ये विश्वास नहीं, ये विश्वास नहीं, ये पक्का है, ले जाएगा और जहां मैं बोल रहा हूं वहां पहुंचा देगा, या जहां वो कह रहा वहां पहुंच जाएगा। इस तरीके से पूर्ण विश्वास गुरु पे हो जाए कि भाई यही है आए हुए हैं, तो वो चूंकि वही होते हैं, वो उस जगह से लौट करके अपने सुख को त्याग करके, जिसको सुख दिखाई दे रहा है, सुख का सागर लहरा रहा है, और लौट करके इस मनुष्य शरीर में वापस तपस्या करके उस चीज को हासिल करके, देख करके, और फिर से इस मनुष्य शरीर में होकर के आपको कुछ समझाने के लिए अगर निकल पड़ा है वो जीव, तो वो परमात्मा के स्वरूप में है। लेकिन अब हमारी आंखें नहीं समझ पाती हैं, तो कैसे हम उसको मानेंगे? हम तब मानेंगे जब वो हमको बताए, ज्ञान दे देंगे, उनके ज्ञान पे हमें विश्वास हो जाएगा। अब विश्वास ज्ञान पे कब होगा? जब हम पहले उन पे विश्वास करेंगे, तब जब हम विश्वास करेंगे तो उनकी कृपा होगी, वो ज्ञान देंगे, और ज्ञान देंगे तो उस ज्ञान चूंकि सच्चा है, रास्ता सच्चा है, तो सच्चा रास्ता तो उस मंजिल पे पहुंचाएगा। ये भरोसा रखना चाहिए। गुरु को हमेशा हाजिर नाजिर मान करके उनके साथ उनकी उपस्थिति हमेशा महसूस करिए, और उनको हमेशा याद करिए।
गुरु निश्चित रूप से सबका कल्याण करने के लिए आए हैं, वो करेंगे भी। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब नाम यज्ञ करेंगे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जीव काज जग आए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जीव काज जग आए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अपना भेद बताए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अपना भेद बताए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अलख स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अलख स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अगम स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। आगम स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हे रूप अनामि आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। रूप अनामि आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।
जोरी। विनय करहूँ मैं दो कर जोरी। सतगुरु द्वारे तुम्हारे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे। दाता द्वारे तुम्हारे, दाता द्वारे तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती साजो। बिन घृत दीप आरती साजूं। दो अखियन मज धारे, दो अखियन मझ धारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे। भाव सहित नित बैठी झरोखे। जो हत प्रियतम प्यारे, जो हत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनहु श्रवण किए अपने। पग ध्वनि सुनहु श्रवण ही अपने। मन के काज विसारे, मन के काज विसारे। जागिए सुरत पियत चरणामृत। जागिय सुरत पियत चरणामृत। पियत पियत भई न्यारी। पियत पियत भई न्यारी। घंटा शंख मृदंग सरंगिया। घंटा शंख मृदंग सरंगिया। बंसिय बीन सुनारी, बंसिय बीन सुनारी। जय गुरुदेव आरती करती। जय गुरुदेव आरती करती। गावत जय जयकारे, गावत जय जयकारे। कोटि कोटि करु वंदना। कोटि कोटि करु वंदना। अर्व खर्व प्रणाम, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव नाम। गुरु माथे पर राखिए, गुरु माथे पर राखिए। रहिए आज्ञा माए। रहिए आज्ञा माही। गुरु को समरथ जानिए, गुरु को समरथ जानिए। गुरु को समरथ मानिए। गुरु को समरथ मानिए। चलिए आज्ञा माए। चलिए आज्ञा माय। कहे साहिब तेहि दास को, कहे साहिब तेहि दास को। कह साहिब तेहि दास को। कहे साहिब तेहि दास को। तीन लोक भय नाही, तीन लोक भय नाही। हाथ जोड़ी विनती करो। हाथ जोड़ विनती करूं। सविनय करूं पुकार, सविनय करूं पुकार। साधु संग नित देव मोहि। साधु संग नित देव मोहि। परम गुरु दातार, परम गुरु दातार। तुम ही निवेदित भोजन करहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। सब साधन कर यह फल सुंदर। सब साधन कर यह फल सुंदर। प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर।
प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर, गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर, गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, बीमारियों से जो बचना है शाकाहारी रहना है। बोलो जय